हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 5th मैग्नेटिज्म एंड मैटर को। तो देखिए, अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है अपने पिछले चैप्टर में वो ये पढ़ा है कि जहां पर भी हमें मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल्स देखने को मिलते हैं उस पे मैग्नेटिज्म का जो सोर्स है वो है मूविंग चार्ज। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड। यही हम लोग ने पढ़ा है। क्लियर? तो यहां पर यह बात है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है ये आपस में कनेक्टेड है, या फिर ये कहें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है वो आपस में कैसा है, इंटर रिलेटेड है। बट ये जो हमारा यूनिफिकेशन था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का वो बहुत बाद में हुआ है। ठीक है, जब ऑरेस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एम्पियर ने अपने लॉ दिए, तो तब जाकर ये बात इस्टेब्लिश हुई थी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन है। बट उसके पहले, उस यूनिफिकेशन के पहले मैग्नेटिज्म एज अ सेपरेट सब्जेक्ट स्टडी किया जाता था। तो जो आज का हम लोग का चैप्टर है वो पूरा बेस्ड है मैग्नेटिज्म के ऊपर कि हम क्या करेंगे, वहां पर मैग्नेटिज्म को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि उस पर मैग्नेट्स की बात करेंगे कि मैग्नेट्स वगैरह का यूज कब से स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिज्म के कौन कौन से लॉज हैं, या मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट कहाँ से आया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बार मैग्नेट के बारे में, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। यानी कि ठीक है, हमें पता है कि जो सोर्स है मैग्नेटिज्म का वो क्या है, सर्कुलेटिंग करंट लूप्स हैं। बट फिर भी हमें एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इसको पढ़ना है कि जब तक हमें ये पता नहीं था तो उसके पहले क्या माना जाता था, और आज भी वो चीजें हैं, बट उनका जो ओरिजिन है ये अब हमें पता चल गया है कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन सर्कुलेटिंग करंट लूप्स है। ठीक है, तो देखिए, हम अपने चारों तरफ बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिसपे कि मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद है। जैसे कि अर्थ की बात की जाए, सबसे सिंपल क्या है, अर्थ। अर्थ में अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, दूसरा, जैसे कि अगर हम लाइट की बात करें या रेडियो वेव्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब की अगर बात करें तो उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो एज अ ह्यूमन हमारे चारों तरफ बहुत ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और बहुत ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड्स हम लोग के बॉडी से होकर गुजरती हैं। क्लियर? क्योंकि जितना भी हम अपने आसपास मटेरियल्स देख रहे हैं उनमें बहुत ढेर सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। भले ही किसी में एविडेंट होती है और किसी में एविडेंट नहीं होती, मतलब कि किसी में दिखाई देती है और किसी में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो तब से है जब से कि अर्थ का एक प्रॉपर फॉर्मेशन होने लगा, क्योंकि हम लोग की जो थ्योरी है वो ये है कि अर्थ पहले एक हॉट बॉल थी, फिर धीरे धीरे कूल डाउन हुई। तो जब अर्थ अपना शेप लेने लगी थी तब से लेकर आज तक अर्थ के पास अपना खुद का मैग्नेटिज्म है। देखिए, अभी हमारे सिलेबस से अर्थ के मैग्नेटिज्म वाले पार्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में कैसी होती है, क्यों होती है, इन सबको बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा जानेंगे कि अर्थ है, अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिज्म होता है, यानी कि अर्थ मैग्नेटिज्म है, और अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होती हैं, और उसका एक सिंपल सा कॉज कि क्या हो सकता है। क्लियर? तो देखिए, ये जो वर्ड मैग्नेट है ये आया है मैग्नीशिया से, जो कि एक रीजन है ग्रीस में। ठीक है, जो कि एक रीजन है कहां, ग्रीस में, क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो प्लेस है, यहां मैग्नेटिक ओर पाया जाता था। तो अराउंड 600 BC उस टाइम जब लोगों ने ये देखा कि इस जगह पर मैग्नेटिक ओर पाया जाता है, तो वो जगह का नाम था मैग्नीशिया। तो वो जो मैग्नेटिक ओर था उसी पे बेस्ड उसका नाम दे दिया गया क्या, मैग्नेट। यानी कि ये जो ओर हमें मिल रहा है कहां से, मैग्नीशिया वाले जगह से, उसको नाम दे दिया मैग्नेट। ठीक है, और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती थी। तो
इस तरीके से जो वर्ल्ड मैग्नेट है वो कॉइन हुआ। अब जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इन द अर्लीज 1800s जो ऑर्स्टेड थे, एम्पियर, बायट सवर्ट, इन सब ने क्या किया था कि मूविंग चार्जेस और जो मैग्नेटिज्म है उसके बीच में रिलेशन है, यानी कि मूविंग चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके चारों तरफ अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो वो सर्कुलर करंट अगर हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड देखें तो सर्कुलर लूप फॉर्म करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो ऐसा दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग की मौजूद है। ठीक है, तो यही सब चीज इन्हीं सब चीजों को हमें स्टडी करना है। तो अब इस चैप्टर में हमें एज अ मैग्नेटिज्म उसको सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, हमें पता है कि जो मैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से आता है, मूविंग चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह से होता है, बट फिर भी हमें इस चैप्टर में उसको एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी हमें लेकर चलना है। ठीक है, तो देखिए कुछ कॉमन आइडियाज हम लेकर चलते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, जैसे कि अर्थ एक्ट लाइक अ मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो अर्थ है हम लोग की, ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ में हम लोग जानते हैं कि जो उसका नॉर्थ होता है वो इस तरफ होता है नॉर्थ पोल, और इधर होता है उसका साउथ पोल। ठीक है, तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल पर एंटर करती है और अंदर ऐसे लूप फॉर्म करती है कंप्लीट। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, अंदर ऐसा कंप्लीट लूप ऐसा फॉर्म कर रहा है। ये कंप्लीट लूप ही दिखा रहा है, बस मैंने डॉटेड इसलिए इस्तेमाल किया, डैश्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये इसको मैं इनसाइड द अर्थ बताना चाह रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी एक लूप इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुई। इधर से दूसरा लूप भी ऐसा फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप लोग ने बचपन से पढ़ा होगा कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, और इस तरह से साउथ में एंटर करती है और नॉर्थ से बाहर आती है। ये आप लोग ने पढ़ा बचपन से। ठीक है, तो यहां पर अर्थ में क्या होता है, अर्थ में इसके थोड़ा सा अपोजिट होता है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ज्योग्राफिक साउथ से निकलती है और ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ एंटर करती है। ठीक है, एक्चुअली इसका जो नेमिंग वगैरह हुआ वो हम लोग तब डिटेल में पढ़ते थे जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा एक टॉपिक पढ़ते थे। ठीक है, बट अभी हम लोग को वो चीज डिस्कस नहीं करनी कि ये जो साउथ पोल है वहां से इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकल रही है। एक्चुअली इसके पीछे कुछ बहुत ज्यादा हमारा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी ये चीज है, नॉमेनक्लेचर और कन्वेंशन। जिस तरीके से हम लोग इसको बोलने लगे बस उसी के अकॉर्डिंग चीजें जो हैं वो ये हो गई कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसके साउथ पोल से ऐसे निकलेगी और उसके नॉर्थ पोल पे एंटर करेगी। ठीक है, सिंपल सा ये हुआ। तो अगर हम लोग ये देखें, ये देखिए मैंने अभी इसको बोला ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, ज्योग्राफिक साउथ, तो क्या हुआ कि इसके जो अर्थ है, अर्थ के साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ओरिजिनेट होती है और इधर जाके एंटर करती है और फिर ऐसे एक कंप्लीट लूप फॉर्म करती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनके साथ खास बात ये होती है कि वो कभी भी कहीं से मतलब ओरिजिनेट नहीं होती और कहीं पर टर्मिनेट नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, कंप्लीट लूप फॉर्म करती हैं। तो यहां पर भी जिसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ पोल से निकली और नॉर्थ पोल से एंटर करी और अंदर जाके पूरा एक ऐसा लूप फॉर्म करती हैं। क्लियर? तो देखिए जैसे कि अर्थ है, अब इस अर्थ से यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसी दिख रही हैं हम लोग को और इधर से इधर एंटर करते हुए दिख रही हैं अंदर ऐसे, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने क्या किया, एक थ्योरी दी कि हो सकता है कि इसके अंदर एक जायंट बार मैग्नेट रखा हो। क्या रखा हो? एक जायंट बार मैग्नेट रखा हो जिसका कि नॉर्थ पोल
जिस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस अर्थ की साउथ पोल की तरफ हो। क्लियर? बस इतना सा उन्होंने मान लिया कि अर्थ है, अर्थ एक बॉल जैसी है और उस बॉल के अंदर मौजूद है एक बड़ा सा बहुत बड़ा बार मैग्नेट, जिसका कि नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर फिर से लगने लगा कि देखो, नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह निकलती हुई दिखाई देती हैं और साउथ पोल से एंटर होती हुई दिखाई देती हैं। तो देखो, अगर हम लोग ये मान लें कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा जायंट मैग्नेट रखा हुआ है और उसका जो नॉर्थ है वो अर्थ के साउथ की तरफ है, और जो अंदर बार मैग्नेट रखा हुआ है उसका साउथ अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस अर्थ की हमें दिखाई देती हैं कि अर्थ के साउथ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अर्थ के नॉर्थ में एंटर ऐसे कर रही है और अंदर एक कंप्लीट लूप फॉर्म कर रही है, तो उसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये एजम्पशन था लोगों का इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर? तो फिर जाकर ये हुआ कि अगर हम लोग एक मैग्नेट लेते हैं, मान लीजिए हमने छोटा मैग्नेट लिया बाहर, ऐसे इतना छोटा मैग्नेट, तो ये जो मैग्नेट है वो क्या करता है, ये अपने आप को अलाइन कर लेता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट। यानी कि ये जो बाहर मैग्नेट आपने हैंग किया, यानी कि अगर आप अपने हाथ में पकड़कर मैग्नेट को क्या करें, हैंग करें, तो जो इस मैग्नेट का नॉर्थ होता है वो इस अर्थ के नॉर्थ के डायरेक्शन में हो जाता है, और इस मैग्नेट का जो साउथ होता है, ठीक है, वो अर्थ के साउथ की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, बहुत सिंपल है ये। अब अगर आप ये मान रहे हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप ये मान रहे हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो नॉर्थ होता है वो साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ जो होता है वो साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो लगता है वो लगता है अट्रैक्शन वाला फोर्स। तो इसी वजह से ये क्या हुआ कि ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये जो मैग्नेट हमने हाथ में पकड़ रखा है, एक धागे से बांधकर, हम धागे को एक्चुअली पकड़ रखा है हम लोग ने, ठीक है, तो ये वाला जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ देखो, इस अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रखा है उसके साउथ की तरफ हो गया, और इसका जो साउथ है वो अर्थ के अंदर रखे हुए मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है हमें देखने को मिला और हमने चीजों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहां पर एक बात और मेंशन कर दूं, आगे चलकर ये हुआ कि अर्थ के अंदर ऐसा कोई भी बार मैग्नेट मौजूद नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात निकल कर आई कि अर्थ के अंदर ऐसा कोई बार मैग्नेट मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखा गया था कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो मूव कर रही थी। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसके जो पोल्स हैं, कई सौ साल में या कह लीजिए कि मिलियंस ऑफ ईयर में ये जो पोल्स होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। जो अर्थ का इधर नॉर्थ पोल होता है या फिर ये कहें कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। इस वजह से आगे चलकर ये माना गया कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा ऐसा जायंट बार मैग्नेट नहीं हो सकता। जो अर्थ की मैग्नेटिज्म का कॉज है वो है इसके अंदर रिवॉल्व करने वाले मेटेलिक आयंस, और वो भी किस चीज के, आयरन, कोबाल्ट और निकल वगैरह जो है, इनके मॉल्टन स्टेट जब होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या लावा है, तो अर्थ के कोर में जब इस पे मेंटल वगैरह में जब इसके यहाँ पर आयरन है, कोबाल्ट, निकल है, तो इन सब क्योंकि ये एक मॉल्टन स्टेट में तो मौजूद होते हैं इस पे आयंस, और ये आयंस चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल जब अर्थ की रोटेशन की वजह से अंदर जो भी चीज होती है वो भी रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ ऐसे रोटेट करे तो उसके अंदर जो चीजें होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो उसके रोटेशन की वजह से
उन चार्ज पार्टिकल के रोटेशन की वजह से ये अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये अर्थ के अंदर एक जो बार मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट था वो हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी अगर ये बात कही जाए तो हमें ये डायरेक्ट मानना होगा कि अर्थ है, अर्थ का इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल से एंटर करती है और अंदर जाके पूरा एक लूप कंप्लीट करती है। ठीक है, और ये ऐसा इस वजह से हो गया क्योंकि हमने ये जो बाहर हैंग किया था बार मैग्नेट, उसमें मौजूद था नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। अब जिस डायरेक्शन में ये अपने आप को अलाइन कर लिया, तो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में अलाइन हुआ उसको बोल दिया गया नॉर्थ पोल, और इसका जो साउथ पोल जिस डायरेक्शन में हो गया वो बोल दिया गया साउथ पोल। इसी वजह से अब क्योंकि इस बार मैग्नेट को जब लटकाया गया, ये बाहर बाहर लटका हुआ है, ऐसे ये बाहर लटका हुआ है, इसका नॉर्थ पोल हो गया इस तरफ और साउथ पोल हो गया इस तरफ। ठीक है, और इसी को देखते हुए इस अर्थ का इधर साउथ बोल दिया गया और इधर नॉर्थ बोल दिया गया, जबकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इस डायरेक्शन में ही थी। अब क्योंकि अर्थ के जो पोल्स थे उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोल दिया गया था, तो बाकी चीजें गड़बड़ ना हो, तो ये माना गया कि बाय कन्वेंशन अब हम लोग ये कहेंगे कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ से निकलती हैं, नॉर्थ में एंटर करती हैं और फिर अपना एक कंप्लीट लूप ऐसे फॉर्म करती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट विद जो हमारा एक बार मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं और अंदर ऐसे कंप्लीट लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा एक कह लीजिए कि एक हल्की सी गड़बड़ी हो गई। ठीक है, बस उसी वजह से फिर हम लोग को बाकी चीजें चेंज करनी पड़ती। इस वजह से बाय कन्वेंशन ये कह दिया गया कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये माना जाएगा कि उसके साउथ पोल से निकलती है और नॉर्थ पोल में एंटर करती हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। और हमेशा यह है कि इस अर्थ को छोड़ के किसी भी तरीके का मैग्नेट हो, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पोल से एंटर करती हैं और एक कंप्लीट लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये जो हमारा नॉमेनक्लेचर है उसी को लेकर हमें चलना है। तो अर्थ एक्ट लाइक अ मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जब हमने एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया तो बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ मौजूद थे, और जिस डायरेक्शन पे इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंट आउट हुआ वो नॉर्थ पोल हो गया और इधर जो हुआ वो साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब बस द टिप पॉइंटिंग नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द वन पॉइंटिंग साउथ इज द साउथ पोल। ठीक है, तो अर्थ में जो साउथ पोल है इस डायरेक्शन पे जो हुआ वो साउथ हो गया और इस डायरेक्शन में जो हुआ नॉर्थ हो गया। बस अब इसी चीज को फिट करने के लिए ये कहा गया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो हमारी स्टैब्लिश हुई। क्लियर? अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो मैग्नेट है हम लोग का, ठीक है, हम लोग को ये पता चल गया कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है तो उसके नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से एंटर करती है और अंदर एक कंप्लीट लूप फॉर्म करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो एक अगर हमारे पास मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से मौजूद होता है। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होता है, साउथ साउथ में रिपल्सन होता है। ठीक है, जबकि जो हमारे अपोजिट पोल्स हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। जैसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि साउथ अगर नॉर्थ के पास आएगा तो उस पर होता है अट्रैक्शन, नॉर्थ नॉर्थ के पास जाता है तो होता है रिपल्सन, साउथ साउथ के पास आता है तो होता है रिपल्सन। ठीक है, मैं फिर से आपको यहां पर याद दिला दूं कि ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो प्योरली इस बात पे चल रहा है कि किस तरीके से मैग्नेटिज्म वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारा डेवलप हुआ। ठीक है, अभी हम लोग
कॉज की बात नहीं कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है। सिर्फ हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो हमारा मैग्नेटिज्म वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो किस तरीके से डेवलप हुआ। तो यही हुआ कि पहले हमने अर्थ के मैग्नेटिज्म को देखा, बाहर मैग्नेट, एक किसी मैग्नेट को देखा, फिर उनमें ये देखा कि सेम पोल्स क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं या अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि चार्जेस होते थे कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्सन शो करते हैं, और जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं वो शो करते हैं अट्रैक्शन। क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन। तो यहां पर भी है कि जो हमारे कौन से पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं वो रिपल्सन, जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, एक और बात होती है इस पे कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट करने का मतलब यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और इधर अगर इसका साउथ दिख रहा है आपको, तो आप सोचे कि मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, क्या कर दूं, यहां से इसको कट कर दूं और इसके दो टुकड़े कर दूं, तो अब जो यहां पर मिलेगा आपको, यहां पर इधर साउथ और इधर नॉर्थ मिल जाएगा। नहीं, यहां पर फिर से इस तरीके से पोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर नॉर्थ साउथ इस तरीके से पोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप इसको अगर एक बार और कट कर दें, ठीक है, अगर आप इसको सोचे कि एक बार और कट कर दें इस तरीके से, तो यहां पर आपको फिर से नॉर्थ और साउथ मिल जाएंगे। इधर एन और इधर एस, इधर एन और इधर एस, इधर एन और इधर एस मिल जाएगा। इसी तरीके से यहां पर और एन और एस मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हम लोग को मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक मोनोपोल का मतलब देखिए, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोल्स का मतलब यही जो हम लोग नॉर्थ या साउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोनोपोल की अगर बात की जाए तो ऐसा हम कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते कि नॉर्थ यहां अकेले रखा है और साउथ कहीं अकेले रखा हो। जैसे कि चार्जेस के साथ होता है कि चार्जेस को हम लोग इधर पॉजिटिव चार्ज या कहीं पर नेगेटिव चार्ज अलग अलग पुट कर सकते हैं, बट मैग्नेट के साथ अगर कहीं पर नॉर्थ पोल है तो उसके साथ हमेशा साउथ पोल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल कहीं पर रखा हो या साउथ पोल कहीं पर रखा हो और उसके जो अपोजिट पोल्स हैं उनका पता ही ना हो कि कहीं पर नॉर्थ पोल रखा है और साउथ पोल वहां पर मौजूद ही ना हो। नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात यह है कि कभी भी अगर आप एक मैग्नेट को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो दो नए मैग्नेट्स फॉर्म होंगे जिनकी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी वो वीकर होगी। ठीक है, यानी कि दो छोटे मैग्नेट्स मिल गए। क्लियर, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी कमजोर होंगी। ठीक है, आजकल हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेट फॉर्म कर सकते हैं। नेचर से मैग्नेट को ऑब्टेन करने के बजाय हम लोग मैग्नेट फॉर्म भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, आयरन और उसके एलॉयज के इस्तेमाल करके, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल या अल्निको होता है। ठीक है, अल्निको, इस पे हमारा ये एक एलॉय होता है कई हमारे मेटल्स का, तो इससे मैग्नेट्स वगैरह फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बार मैग्नेट की। किसकी, बार मैग्नेट की। तो देखिए बार मैग्नेट क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। बाकी जो इसका डिस्कशन होगा उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, प्रॉपरली बार मैग्नेट को पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा अभी जान लेते हैं कि बार मैग्नेट क्या है। अभी जो हम लोग ने ये एग्जाम्पल देखा, ये वाला, ये बार मैग्नेट का ही एग्जाम्पल है। ये जो दिख रहा है ये बार मैग्नेट ही है। सिंपल सा बार मैग्नेट का मतलब है कि एक मैग्नेट जो कि बार शेप का हो। क्यों, क्योंकि मैग्नेट जरूरी नहीं है इस तरीके का हो। अगर नेचुरल अकरिंग मैग्नेट की बात करी जाए तो उसका कोई शेप ही नहीं होता, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, बट उसमें जैसे कि ये पोर्शन है तो हो सकता है इस तरफ नॉर्थ, इधर साउथ हो, इधर 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 नॉर्थ, इसका इधर साउथ हो। इस तरीके से इस पे पोल्स का फॉर्मेशन इस पे मिल ही जाएगा। ठीक है, ये तो नेचुरल अकरिंग था। बट अगर जैसे कि मैंने कहा कि इसको हम लोग बना भी सकते हैं, तो अगर इसको बनाया जाए तो कई शेप का बनता है। एक तो यही है जिसको कि हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं, दूसरा
जैसे कि इस शेप का होता है जिसको कि हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, इस तरीके का। कहीं कहीं पर हम लोग को सर्कुलर मैग्नेट्स भी यूज करने होते हैं इस तरीके से, एनुलस शेप के, जो कि आपने स्पीकर्स वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। कभी आपने किसी खिलौने का या कहीं कोई स्पीकर वाली दुकान पर देखा हो स्पीकर वगैरह को, या आपने कभी स्पीकर खोल दिया, ठीक है, तो उसके अंदर जो मैग्नेट्स मौजूद होते हैं उनका शेप कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर? तो इस शेप के मैग्नेट्स होते हैं, या सिलिंड्रिकल शेप के भी मैग्नेट्स होते हैं इस तरीके से। इसी सिलेंडर को ऐसा कट कर कर इस शेप के भी मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जिसको कि हम लोग ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखा था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करने के लिए इस तरीके के मैग्नेट्स लगे हुए थे इस शेप के, ठीक है। और ये काफी मोटर्स पे हम लोग को भी देखने को मिलते हैं, जो डीसी मोटर्स आती हैं छोटे छोटे टॉय कार्स में, उसमें इस तरीके जो मोटर्स होती हैं उसके अंदर इस तरीके की होती हैं, और जो थोड़ी से बड़ी मोटर होती है डीसी मोटर, उसमें भी इस तरीके के शेप के मैग्नेट्स होते हैं। तो हम लोग किसी भी शेप के फॉर्म कर सकते हैं मैग्नेट्स, बट उनमें हमेशा हम लोग के पास क्या होगा, नॉर्थ और साउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमेशा इनमें किसी भी तरीके का उस पर मौजूद हो हमारा ये शेप, बट उस पर नॉर्थ और साउथ मौजूद होंगे ही होंगे। जैसे इस पे जो होता है वो नॉर्थ साउथ इधर होता है, ठीक है। इसमें जो होता है इस पे कई तरीके से नॉर्थ साउथ मौजूद रहता है। इसमें इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस पे भी हम लोग अपने हिसाब से नॉर्थ साउथ बना सकते हैं, बट उस पे अगर नॉर्थ बन रहा है तो साउथ जरूर मौजूद होगा। तो हमेशा ये याद रखना है कि मैग्नेट्स में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा वहां पर डाइपोल मौजूद होता है, मैग्नेटिक डाइपोल ही मौजूद होता है, ठीक है। वहां पर डाई मतलब दो, तो नॉर्थ और साउथ हमेशा ये मौजूद होंगे जब भी हम लोग मैग्नेट्स की बात करेंगे। क्लियर? तो ये जो बार मैग्नेट है, अगर इस बार मैग्नेट को हम लोग कहीं पर प्लेस कर दें और उस बार मैग्नेट को रखने के बाद, ठीक है, उस बार मैग्नेट को रखने के बाद एक ऊपर से एक ऐसी मान लीजिए ट्रांसपेरेंट शीट रखी और उसके ऊपर डाल दी आयरन फाइलिंग्स। क्या डाल दी? आयरन फाइलिंग्स डाल दी, यानी कि बुरादा आयरन का। तो ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये जो डिजाइन देख रहे हैं, ये डिजाइन देखने को मिलेगी। और ये डिजाइन क्यों बन रही है? क्योंकि इस मैग्नेट के, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड। क्या मौजूद है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं, ये इस मैग्नेटिक फील्ड, जैसी भी उसका शेप होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उस शेप में अपने आप को अरेंज कर लेती है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये देखने में कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था, जिसपे एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव थी, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मौजूद थी, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल रही थी और निगेटिव पर एंटर कर रही थी, ठीक है, निगेटिव चार्ज पर एंटर कर रही थी। बट यहां पर अंतर ये होता है मैग्नेट के साथ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक क्लोज लूप फॉर्म करती है, यानी कि ये वाली अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आप इसकी बात करें ऐसे, तो यहां से वो एंटर कर रही है और इस मैग्नेट के अंदर इस तरीके का शेप फॉर्म कर रही होगी, एक कंप्लीट लूप फॉर्म कर रही होगी, ठीक है। क्लियर? इधर ये रेड वाला हम लोग जनरली नॉर्थ लेकर चलते हैं, तो इधर से ऐसा नॉर्थ, ऐसा साउथ बन रहा है, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारा था बार मैग्नेट का एक इंट्रोडक्शन कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी जानेंगे बार मैग्नेट को और उसको एक्सप्लोर करेंगे कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कैसी कैसी होती हैं और बार मैग्नेट किस तरीके से यूज होता है आगे फर्दर स्टडी के लिए। तो आई होप आपको आज का जो सेशन था वो समझ पे आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।